प्रकाश जी, आपको लगता है कि जो केंद्र और राज्य के बीच में कोई ना कोई मतभेद है? क्योंकि मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी जिसमें ये कहा गया है कि जयराम ठाकुर मान गए थे सारे जो नेशनल पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज एसोसिएशन यानी कि एनपीएससीए की जो डिमांड्स थी, उन्होंने कहा कि 100% इनकी डिमांड्स को माना जाए, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि इसे लागू करने का काम केंद्र सरकार करेगी। तो क्या जयराम ठाकुर और केंद्र सरकार के बीच में ये मतभेद है और इसी की वजह से ये पेंशन जो स्कीम है ये बिल्कुल अधर में लटकी हुई है? देखिए सोनाली जी, हमें ये मानना पड़ेगा कि जो विभिन्न राज्य सरकारें हैं, बहुत सारी राज्य सरकारों ने कहा भी है हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर रहे हैं, उन्होंने प्रयास भी किए हैं। ये सेंटर और स्टेट का मामला है, दोनों को, सिर्फ हिमाचल सरकार नहीं, बहुत सारी और सरकारें जो हैं उनको मिलके ये समझना पड़ेगा कि इसको कैसे सुलझाना है। तो डेफिनेटली एक डेडलॉक तो है। जी, ओके। सुशील जी, अगर मैं आपसे पूछूं जी, इसको, इसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ खबरें ऐसी भी आ रही थी कि जो भारतीय मजदूर संघ है, जो कि लेबर विंग है आरएसएस का, उनमें ये काफी मंथन चला है कि कहीं ना कहीं ओल्ड पेंशन स्कीम के खिलाफ इसके फेवर में लोग वोट करेंगे और लोगों को उसी पार्टी को वोट देना होगा जहां पर जो पार्टी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करती है। तो आपको लगता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के आधार पर बीजेपी इज रियली ऑन अ वेरी स्टिकी विकेट? ये तो सही बात है कि बीजेपी ने जो संकल्प पत्र कल जारी किया है, उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम का सिर्फ उन्होंने इतना टच किया है अपने संकल्प पत्र में कि जो समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है, उस समिति की जो सिफारिशें होंगी और हम उसको देखेंगे, उसको अनुभव करेंगे और उसका आंकलन करके हम इस स्कीम को लागू करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ इतना है, लेकिन लोग ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस स्कीम पर कुछ बोलें, क्योंकि ये कहा जा रहा है, ये बात उभारी जा रही है बार बार भाजपा की तरफ से कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में समझौता हुआ था जबकि एनपीएस लागू किया गया था कि ओपीएस को लागू नहीं करेंगे, एनपीएस ही लागू करेंगे। इसलिए केंद्र और जो स्टेट है उनका सामंजस्य और उनकी एकमत होना जरूरी है। लेकिन अब जैसे कहा जा रहा है कि भी छत्तीसगढ़ में इसको कर दिया गया है लागू, और ऐसे कहा जा रहा है कि राजस्थान में लागू कर दिया गया है, और दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री आके ये यहाँ हिमाचल में कह रहे हैं कि हमने लागू कर दिया है, तो इसमें केंद्र सरकार कहाँ काम आती है, कहाँ बीच में आती है। तो और उन्होंने वायदा भी किया है, सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ही जो 10 घोषणाएं की थी, 10 वादे किए थे लोगों से, उसमें पहला पॉइंट ओपीएस का था, दूसरा पॉइंट इस चीज को लेके था कि जो अनुबंध पर लगे हुए लोग हैं उनको पक्का किया जाएगा, और तीसरा बेरोजगारों के लिए। सुशील जी, ओल्ड पेंशन स्कीम को फेज आउट किया गया था 2004 में जब कांग्रेस सेंटर में थी, और आज अगर कांग्रेस ओपीएस के फेवर में ये बात कर रही है, तो क्या इसमें कांग्रेस का एक यू टर्न नजर नहीं आता? और क्या हिमाचल की जनता इस यू टर्न पर सवाल नहीं खड़े करेगी? कैसे भरोसा होगा कि कांग्रेस इसको इम्प्लीमेंट कर देगी? क्योंकि बीजेपी फिर पलट कर ये कह सकती है कि देखिए कांग्रेस ने तो फेज आउट किया था, आज आप कांग्रेस के कहने में क्यों आ रहे हैं? तो क्या बीजेपी कांग्रेस को इस पर एक्सपोज कर रही है हिमाचल में? देखिए, बीजेपी का प्लान यही है कि भी कांग्रेस ने इसको किया था लागू जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन उस समय भी हिमाचल के कर्मचारियों ने एक तरह से विरोध किया था, और जबकि राज्यों ने मान लिया था कि हिमाचल में ये लागू किया जाएगा, अधिकतर राज्यों ने ये माना था, तो उस समय मजबूरन हिमाचल को ये करना। हालांकि वीरभद्र सिंह भी इसकी फेवर में नहीं थे। वीरभद्र सिंह एक ऐसे मुख्यमंत्री माने जाते थे जो कि प्रो एम्प्लॉइज थे, और लोग ये कहते थे कि भी
शांता कुमार जी ने एम्प्लॉयज से टक्कर लेकर अपनी कुर्सी गंवाई, एक बार ऐसा भी हुआ। तो कहने में यही आता है कि भी उन पे लाठीचार्ज हुआ, ये हुआ, वो हुआ आंदोलित कर्मचारियों पर, और नो वर्क नो पे को इन्वोक करने का जो था वो उन पे चार्ज लगा शांता जी पर, और इसलिए एम्प्लॉय विमुख हुए, तो इसलिए उनकी सरकार अगले चुनाव में चली गई। वीरभद्र सिंह जी प्रो एम्प्लॉइज होने के कारण ये नहीं चाहते थे कि भी ओल्ड न्यू पेंशन स्कीम लागू हो। उन्होंने मौखिक तौर पर तो विरोध किया था, लेकिन जबकि ज्यादातर राज्य इसकी हक में थे, क्योंकि उस समय वित्तीय स्थिति की बात मनमोहन सिंह सरकार ज्यादा कर रही थी, और उस पर उस समय ये चर्चा भी चली थी कि क्या सामाजिक जो सुरक्षा है, ये पेंशन जैसे हैं, ये क्या बंद कर दी जाएगी, सभी की बंद कर दी जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। यही बात जब भाजपा ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर या सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर, पुरानी पेंशन को लेकर रिवीजन करती है और दूसरे कर्मचारियों, स्टेट कर्मचारियों को ये नहीं करती, तो ये विरोधाभास तो केंद्र का भी नजर आता है ना। तो कर्मचारी इस चीज को समझते हैं और उन्होंने बहुत सोच समझकर 2 साल से वो आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से, जयराम ठाकुर से, जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, उनसे कई बार इस बात पर चर्चाएं भी हुई हैं, और वो कहते हैं कि भी हम तो करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र के कुछ ऐसे समझौते हैं जिसके कारण हम नहीं कर सकते, ये लेकर। लेकिन उन्होंने वायदा तो किया, और वायदा करने के बाद लेकिन अब उस पर वो कमिट नहीं रहे, क्योंकि उनकी अपनी कुर्सी की बात है।